सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त बंधु बांधवों के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आज के दिन शनिवार का साईं बाबा के सम्मुख केवल 3 कार्य कर दीजिएगा, सफलता आपके कदम चूम लेगी और जीवन के जो आपके सबसे बिगड़े काम होंगे वो बनने लगेंगे, जो आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। हर काम आपका बनेगा और किस्मत संवर जाएगी। सबसे पहले तो आपको मैं समस्त बंधु बांधवों और साईं भक्तों को अपने बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारे जो साईं भक्त हैं उनके जीवन में क्या होता है, अगर वो कुंडली में बिलीव करते होंगे, अगर शनि का वक्र दृष्टि आपकी कुंडली में हो गया, आपके जीवन में हो गया, तो जीवन का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन वहीं अगर इसी शनि ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो गया तो जीवन दिन दूना रात चौगुना संवर जाता है और सफलता के कदम दर कदम एक इतिहास रचता है और आपका जीवन महक उठता है। तो आज के उपाय में जो हम ये लेकर के आए हैं, इसका लाभ क्या है, पहले तो जान लेना है कारण। बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में जो उठापटक चल रहा है, बहुत सारे लोग ये कहावत भी कहते हैं, क्या जीवन में 7.5 चल रही है कि आपका काम बिगड़ रहा है, क्योंकि शनि ग्रह न्याय का ग्रह है और क्रूर भी है। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही क्रोधी माना जाता है, लेकिन अगर कुंडली में अच्छे स्थान पर है तो आपको ऊर्जा से भर देता है और दिन दूना रात चौगुना आपकी तरक्की कराता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे परिवारों में उठापटक चलती है, घाटा चलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, योग्य होते हुए भी लोग असफल होते हैं जीवन में। और होता क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, जो आपसे कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे जा रहे हैं और आप नॉलेज रखते हुए, एक्सपीरियंस रखते हुए आप पीछे जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे बंधु बांधव हैं। होता क्या है कि वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन बिजनेस में घाटा ही लगता है। अब होता क्या है कि उनको जब तक समझ आता है कि मैं कुछ उपाय करूं, तब तक तो जीवन बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊं, जब जागो तभी सवेरा। और आज का उपाय जो मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही दिव्य और बहुत ही ईजी उपाय है। करना क्या है, जो भी बंधु बांधव हमारे इस उपाय को करना चाहते हैं उनको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको काला धागा लेना है, अपनी लंबाई के बराबर आप नाप लीजिएगा काला धागा। काला धागा कोई भी ले लीजिएगा अपनी लंबाई के बराबर। और उसके बाद आपको लेना है काला तिल। काला तिल ले लीजिएगा और एक सरसों के तेल का दिया ले लीजिएगा, क्योंकि शनिवार का ये उपाय है। और ये सब लेकर के साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है। साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइएगा और सरसों के दीप को जो है, जो सरसों के तेल का दिया है, इसको प्रज्वलित कर लीजिएगा। और प्रज्वलित करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो साईं बाबा का सबसे इजी मंत्र है, जो हम लोग अभिवादन में ओम साई राम बोलते हैं। ओम साई राम का 108 बार आपको जाप करना है। ओम साई राम का 108 बार जाप करिएगा। और ओम साई राम ही जाप करते हुए आप इस जो तिल लेंगे वो लगभग 100 ग्राम तिल होना चाहिए। 100 ग्राम तिल को आप एक पात्र में रखिएगा और बाबा के श्री चरणों में इस तिल को आप कम से कम 7 बार टच कराइए। थोड़ा सा निकालिए, 7 बार टच कराइए, ओम साई राम का जाप करिए, फिर उसी पात्र में डालिए, फिर उसके बाद एक बार निकालिए। इसी प्रकार से 7 बार साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा करके, या आपके घर में अगर मूर्ति है तो पैरों में टच कर लिया, अगर आपके पास छोटी सी फोटो है तो भी आप बाबा का उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं भी है तो भी आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं, मानसिक रूप से, क्योंकि जो मन होता है ये मंदिर है।
आप बाबा के श्री चरणों में आंखें बंद करिए इस प्रकार से, और अपना एक बार पात्र से लीजिए और ऐसी कल्पना करिए कि बाबा के श्री चरणों में आप इस तिल को अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद फिर पात्र में रख रहे हैं। इस तिल को पात्र में रख लीजिए, चढ़ाने के बाद 7 बार टच करा के इसमें रख लीजिए और इस पात्र को रख दीजिए। दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया है और जो धागा है ये साईं बाबा के श्री चरणों में इसको 7 बार टच कराइएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना होगा। इन सभी चीज़ों को रख लीजिएगा और उसके बाद अब आपको करना क्या होगा। तिल को आपने चढ़ा दिया बाबा को और उसके बाद आपने काले धागे को चढ़ा दिया और ओम साई राम मंत्र का आपने जाप कर लिया। अब आपको करना क्या है, ओम सन सनश्चराय नमः मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम सन सनश्चराय नमः मंत्र का केवल और केवल 11 बार जाप करिएगा और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आप एक चंदन साईं बाबा को लगा करके पीला और उसी चंदन को खुद धारण करिएगा। और उसके बाद ये तिल और इस धागे को अब आपको करना क्या है, इसको या तो बहते हुए जल में अपने सर के ऊपर 7 बार आप इसको घुमा करके या तो बहते हुए जल में डाल दीजिएगा और या तो आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे, और इस उपाय को शाम को ही करना है। आप सभी लोग जान जाएं, जो पूजा भी करनी है, ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसकी जो घर में आप पूजा करेंगे शाम को, क्योंकि शाम को पूजा करने का इसलिए विधान है कि शनि ग्रह कालिमा का प्रतीक है, काले हैं, और इसलिए जब रात हो जाती है, थोड़ा सा सूर्य अस्त हो जाता है, तब इस पूजा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारी होता है और दिव्य होता है। तो आपको जो काला धागा है और तिल है इसको पीपल वृक्ष के नीचे या बहते जल में डाल देना है। और पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप जाते हैं तो वहाँ एक सरसों के तेल का दिया ले जाइएगा और कोशिश करिएगा, अगर मान लीजिए आज ही आपने अपने घर में पूजा किया और आज ही पीपल वृक्ष पर चले गए तो और अच्छा है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं इस उपाय को तो करते क्या है, घर में आपने उपाय कर लिया, उस काले धागे को और काले तिल को रखे रहिए। अगले शनिवार को जब भी आपको टाइम मिले एक दीपक ले लीजिए सरसों के तेल का, और जहाँ पर साईं बाबा शनिदेव की पूजा होती हो उस पीपल वृक्ष पर या जहाँ पर पवित्र पीपल का वृक्ष हो, जिस पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि घंट वगैरह ना बनता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे जो घंट बनता है, जैसे कोई आदमी जब मर जाता है तो उसके नाम से घंट उसमें बांधा जाता है, एक घड़ा रखा जाता है, उसमें जल भरा जाता है। तो ऐसे वृक्ष पर उपाय नहीं करना है, क्योंकि ऐसे वृक्ष पर उपाय करना है पीपल के ऐसे वृक्ष पर कि जिस पर पवित्रता के साथ पूजा होती हो या जिस वृक्ष में घंट वगैरह ना बंधता हो, तो उस वृक्ष पर पूजा करना है। और वहाँ पर क्या करिएगा, ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करके एक पीपल के पेड़ के नीचे तिल का या सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा और इस धागे को कोशिश करिएगा कि पीपल के पेड़ में लपेट दीजिएगा और वहाँ पर अपनी समस्त मनोकामनाएं बोलिएगा और साईं बाबा के सम्मुख फिर घर आके उनको प्रणाम करके और थोड़ी सी पूजा आराधना कर लीजिएगा। और फिर देखिएगा जीवन में किस प्रकार से बाबा आपके परिवर्तन लाते हैं, रोजी रोजगार आपका बदल जाएगा, आपकी जो भी भाग्य बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। अब एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में लोगों की तबीयत खराब होती है। अगर ये उपाय कोई भी परिवार का सदस्य उस बीमार व्यक्ति के लिए कर दे, उसकी लंबाई के बराबर धागा ले लीजिए, काला तिल ले लीजिए और जिस प्रकार से मैंने बताया 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमा करके इसको बहते जल में डालना है और जो मंत्र ओम साई राम का जाप करते हुए चढ़ाना है सब कुछ 108 बार, तो ऐसे ही करना है। और यही करके उस बीमार व्यक्ति के सर पे घुमा लीजिए उसकी लंबाई के बराबर धागा और देखिएगा उसका अगर तबीयत खराब है या कुछ भी दिक्कतें हैं या कोई युवा बच्चा है जो सफल नहीं हो रहा है, उनकी माँ उनके पिता कोई भी ये उपाय को करना चाहें तो उनकी तरफ से खुद कर सकते हैं। या कोई बिजनेसमैन है जो खुद बिजनेस करते हैं और उनको लगता है कि मेरा ग्रह जो है वो ऐसा है
कि मुझे सफल नहीं होने दे रहा है। जैसे बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं, जैसे कोयले का है, पेट्रोलियम का है, या लोहे का जो कारोबार है, ये शनि का जो प्रतिनिधित्व करता है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे व्यापारियों के लिए तो ये रामबाण उपाय है। ऐसे बंधु बांधव अगर कर दें तो दिन दूना रात चौगुना उनको तरक्की मिलती ही मिलती है। और ये उपाय लगभग कॉमन है और समस्त बंधु बांधवों को जरूर करना चाहिए, जिससे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आए और जीवन संवर जाए। तो आज का जो उपाय हम लेकर के आए हैं, इसको निश्चित सभी साईं भक्त करें। बहुत ही इजी उपाय है, इससे सरल उपाय नहीं आप पाएंगे, क्योंकि आपको 5 मिनट का उपाय है। एक अपने लंबाई के बराबर काला धागा, काला तिल, एक सरसों के तेल का दीपक, ओम साई राम मंत्र का जाप, और लास्ट में किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको रख देना है। एक दीपक जलाइएगा और धागा वहाँ लपेट दीजिएगा, काला तिल वहाँ या बहते जल में कहीं डाल देना है। आप ये चीज़ आप करिएगा और जीवन देखिएगा संवर जाएगा। किस्मत आपकी एकदम सफलता की तरफ आपको ले जाएगी। तो आप सभी बंधु बांधवों को हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।